बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्री नाइन्थ में हम एक्सरसाइज कर रहे थे लेसन नंबर 6 की। तो वहाँ पर हमारा एक टॉपिक है एडवर्ब, ग्रामर वाले पोर्शन में ना। तो एक आपके सामने मैं वर्ड लिख रहा हूँ, लफ्ज़ है ऐड, और ये हमारे पास है वर्ब। तो ऐड का मतलब होता है बेटा इजाफा करना। वर्ब कहते हैं फ़ेल को, यानी वर्ब को, यानी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करना। यानी आपको इस लफ्ज़ एडवर्ब से ही पता चल रहा है कि ऐसा वर्ड जो वर्ब के मीनिंग को बढ़ा दे, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दे, या वर्ब के मीनिंग को खोल कर मज़ीद एक्सप्लेन कर दे, एडवर्ब कहलाता है। तो कहता है अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब। ठीक है, यानी वो वर्ड जो वर्ब, असल में बस आपने इतना इसको याद रखना, वो वर्ड जो वर्ब के मीनिंग को बढ़ाए एडवर्ब कहलाता है। अब देखें उसकी एग्जांपल। शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, यानी जो वो काम कर रही है वो क्या है, सिंगिंग। और वो जो काम कर रही थी वो काम कैसा था, वो काम था जी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है ये सिंगिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। अब सिंगिंग क्या है, यहाँ पर वर्ब, और जो ब्यूटीफुली है ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है, सिंगिंग को, यानी वर्ब को। तो जो लफ्ज़ वर्ब को एक्सप्लेन करे, वर्ब के स्टाइल को एक्सप्लेन करे, वर्ब के सिस्टम को, वर्ब के मीनिंग को बढ़ा दे, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास एडवर्ब कहलाता है। यानी वो काम कर रही थी और कैसे कर रही थी, खूबसूरती के साथ। यानी यहाँ पर अगर सेंटेंस होता शी वाज सिंगिंग बैडली, वो बुरे अंदाज में गाना गा रही थी, तो जो बैडली होता वो बताता कि सिंगिंग जो थी बुरी थी। ब्यूटीफुली ये बता रहा है कि सिंगिंग क्या थी, खूबसूरत थी। या यहाँ पर होता शी वाज सिंगिंग स्वीटली, वो मीठे सुरीले अंदाज में गाना गा रही थी। यानी शी वाज सिंगिंग, वो गाना गा रही थी किस अंदाज में, स्वीटली, मीठे या सुरीले अंदाज में। तो यहाँ पर स्वीटली होता तो एडवर्ब बन जाता। देखें शी वॉक्स, वो चलती है, तो शी यहाँ पर वर्ब है, वाक, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी नाउन है, प्रोनाउन है, और जबकि वाक जो है ये चलना है, वो चलती है। अब उसके चलने का स्टाइल क्या है, स्लोली। तो यहाँ पर जो स्लोली है ये उसके चलने के स्टाइल को, यानी जो उसका काम है, जो वर्ब है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो यहाँ पर चूँकि ये एक्सप्लेन कर रहा है एक वर्ब को, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। यहाँ पर अगर होता शी वॉक्स फास्टली, तो यहाँ पर क्या हो जाता, फास्टली एक्सप्लेन करता उसके चलने के स्टाइल को। शी वॉक्स जाइंटली, तो जाइंटली उसके चलने यानी उसके काम, उसके वर्ब के स्टाइल को एक्सप्लेन करता। तो वो वर्ड जो किसी होने वाले वर्ब यानी एक्शन या किसी काम के मीनिंग को बढ़ाए तो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। हामिद केम हेयर यस्टरडे। अब देखें हामिद यहाँ आया, हामिद केम आया, हेयर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और कब आया, यस्टरडे, यानी दो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। एक तो हामिद आया, यानी काम क्या हुआ, यहाँ पर आया, वर्ब क्या है, आना। और कहाँ आया, यहाँ आया, यानी अब जो यहाँ है ये भी बता रहा है कि उसके आने की जगह, और ये बता रहा है उसके आने का टाइम। तो यहाँ पर दो एडवर्ब है, एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जबकि एक है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये दोनों उसके आने यानी उसके काम को बता रहे हैं कि एक तो उसने काम किया, क्या काम किया, वो आया। अच्छा, वो काम कहाँ पर किया, इधर किया, और कब किया, कल किया। यानी वो वर्ड जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे। तो ये दोनों वर्ड वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे रहे हैं कि वर्ब मीन जो काम आना हुआ वो एक तो यहाँ पर हुआ और दूसरा कल हुआ। सो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। यू कांट सिट एनीवेयर, तुम नहीं बैठ सकते, सॉरी यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो। अब सिट यहाँ पर जो है ये वर्ब है, कहाँ बैठ सकते हो, कहीं भी। सो ये यहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर ये होता ना यू कैन सिट देयर, तुम वहाँ बैठ सकते हो, तो तुम बैठ सकते हो यानी तुम एक काम कर सकते हो, वो काम क्या है, बैठना, और कहाँ बैठ सकते हो, देयर। सो देयर यहाँ पर हो जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रामर में वो है जेरन। जेरन किसको कहते हैं, अमूमन हमारे यहाँ पर जो है वो आईएनजी वाला वर्ब, इसको इसके जो है वो उसको हम जेरन के नाम से जो है वो याद रखते हैं। जिस तरह हमारे पास गो से गोइंग है, बट याद रखें कि जो हमारे पास जो है वर्ब होगी आईएनजी वाली, ये हमारे पास जेरन भी होता है और यही हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, जो कि हम क्लास में डिस्कस करके आए हैं। यानी जब कोई भी आईएनजी वाला वर्ब
वर्ब का मीनिंग देगा देन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जब कोई आईएनजी वाला वर्ब, जैसे मैं यहाँ पर लफ्ज़ कुक है, इससे आईएनजी वाला वर्ब क्रिएट करता हूँ, तो जब यही वर्ड हमारे पास किसी नाउन का मीनिंग देगा देन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जेरेंड बन जाएगा। यानी वर्ब होगा आईएनजी वाला, फर्स्ट वर्ब जिसके साथ आईएनजी का ऐड होगा, एडिशन होगा, वो आईएनजी वाला चौथा फॉर्म जिसको हम बोलते हैं बन जाएगा। अगर वो वर्ब के मीनिंग में इस्तेमाल होगा तो वो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। यही आईएनजी वाला वर्ब जब नाउन का मीनिंग दे रहा होगा तो ये बन जाएगा जेरेंड। जैसे मैं उसकी मिसाल अभी आपको देता हूँ, नीचे देखिएगा। पेंटिंग इज़ अ गुड फन। अब यहाँ पर बात हो रही है पेंटिंग की। पेंटिंग एक क्या है, प्रोफेशन है, एक शोबा है, एक पेशा है, ठीक है, एक वर्क है, एक काम है, ठीक है। ये उसका नाम है पेंटिंग, यानी एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, और ये उसका नाम है पेंटिंग। सो यहाँ पर ये पेंटिंग बतौर नाउन एक्ट कर रहा है, तो जब ये बतौर नाउन एक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, जेरेंड। तो यहाँ पर पेंटिंग क्या है, जेरेंड है। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि ही इज़ पेंटिंग अ पिक्चर। ये एग्जांपल मैं यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ, ही इज़ पेंटिंग अ पिक्चर। अब ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी, ही क्या है, यहाँ पर वर्ब है, इज़ यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है, जबकि पेंटिंग जो है ये वर्ब है, ये काम है। तो यहाँ पर जो पेंटिंग है ये वर्ब के लिए आया। सो जब पेंटिंग, देखिए यहाँ पर भी वही लफ्ज़ पेंटिंग है, यहाँ पर भी वही लफ्ज़ पेंटिंग है, लेकिन जब पेंटिंग इस्तेमाल होगा वर्ब के लिए तो ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। यही लफ्ज़ पेंटिंग जब नाउन के लिए इस्तेमाल होगा तो ये क्या बन जाएगा, जेरेंड। ये थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर। जैसे मैं कहता हूँ कि स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट। स्मोकिंग जो है ये एक एक्शन है, ये उसका नाम है, एक बैड एक्शन है, उसका नाम है। सो यहाँ पर स्मोकिंग एज नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है वो क्या है, जेरेंड है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ कि ही इज़ स्मोकिंग, वो सिगरेट पी रहा है, ही इज़ स्मोकिंग। ये मैं क्लास में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर ही क्या है, ये वर्ब है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये नाउन है, ये सॉरी वर्ब है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये वर्ब है, और जब ये आईएनजी वाला वर्ब बतौर वर्ब एक्ट करेगा तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जबकि यही लफ्ज़ स्मोकिंग आप देखें यहाँ पर एज ए नाउन आ रहा है, यानी एक काम है, एक एक्शन है जिसका नाम है स्मोकिंग, तो बतौर नाउन आ रहा है। जब ये बतौर नाउन आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, जेरेंड। आई लाइक पेंटिंग, मुझे तस्वीरें पसंद है। तो यहाँ पर ये पेंटिंग यानी एक काम है, उस काम का नाम है पेंटिंग। तो चूँकि ये नाम है, नाउन है, इसलिए ये क्या है हमारे पास, जेरेंड। अगर मैं कहता कि आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, सो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो जाता, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाता, पेंटिंग जो है वो ये तस्वीर बनाना हो जाता। सो यहाँ पर पेंटिंग जो है वो बतौर नाउन वर्ब आता, तो वहाँ पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता। शी नोज कुकिंग, वो खाना पकाना जानती है। तो खाना पकाना यहाँ पर बतौर नाउन एक काम के लिए आ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, जेरेंड है। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, तो यहाँ पर स्विमिंग एक काम है, एक वर्क है, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्विमिंग बतौर नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, जेरेंड है। अगर सेंटेंस होता है आई एम स्विमिंग, मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्विमिंग बतौर वर्ब होता, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक कंडीशन जो है वो दी होती है, उस ताल्लुक उसके फुलफिल होने या ना होने के साथ होता है। कंडीशनल टाइप 3 सेज दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल। एक काम ना होने की वजह से दूसरा काम नहीं हुआ था। जैसे कि हम प्रेजेंट डेफिनेट फर्स्ट कंडीशन में पढ़ चुके हैं कि एक काम के होने से दूसरा काम जो है होगा, तो वो फर्स्ट कंडीशनल है। इस तरह पास्ट जो थर्ड कंडीशनल, उसमें एक काम के ना होने से दूसरा काम नहीं हुआ। ये दो तरह की होती हैं, आपने कुछ तरीके से देखना। इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने सख्त मेहनत की होती, ही वुड पास द एग्ज़ाम, तो वो पास हो चुका होता। तो यहाँ पर देखें, एक काम उसने नहीं किया, वो काम क्या था, सख्त मेहनत करना। अगर होता ना इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम, अगर वो सख्त मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। डेफिनेटली उसने एक कंडीशन को फुलफ़िल करना, वो क्या है, सख्त मेहनत करना, पास वो खुद ब खुद हो जाएगा। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
आज का जो हमारा टॉपिक है वो कि एक कंडीशन पास्ट में फुलफ़िल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट भी जो है वो फुलफ़िल नहीं हुआ था। यानी इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने सख्त मेहनत की होती, ही वुड पास द एग्ज़ाम, तो वो इम्तिहान को पास कर चुका होता। यानी यहाँ पर जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं हुई थी, यानी उसने सख्त मेहनत नहीं की थी, जिसकी वजह से वो पास भी नहीं हुआ। यानी वो एक कंडीशन पूरी नहीं कर सका, जिसकी वजह से दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो ये थर्ड टाइप की जो है वो फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड में होता है क्या है कि इफ़ के बाद हमेशा सेकंड वर्ब होता है, तो इसका जो बाद वाला पोर्शन होता है रिजल्टेंट, उसमें वुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये आप याद रखेंगे। देखें यहाँ पर है इफ़ वर्कड हार्ड, तो वर्ड यहाँ पर वर्क सेकंड वर्ब आई हुई है, जिसकी वजह से हमने यहाँ वुड के बाद क्या लगाई है जी, फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल की फर्स्ट काइंड है कि एक साइड पर यानी कंडीशनल वाला जो पोर्शन होगा, इफ़ वाला पोर्शन, उसमें सेकंड वर्ब होगा। सो जो रिजल्टेंट पोर्शन होगा उसके अंदर हम वुड के बाद क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। इसी की एक सेकंड काइंड भी होती है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ देखें इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, तो यहाँ हैड के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी। यानी जब यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो दूसरी साइड पर हम वुड लगाएंगे, वुड के बाद हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी इफ़ के बाद अगर हमारे पास थर्ड फॉर्म होगी तो रिजल्टेंट पोर्शन में हम वुड प्लस हैव, देन उसके बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये जो मैंने आज आपको पढ़ाई हैं इनकी डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, और इनकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से करना है। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, कल इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी जो किताब की, उन एक्सरसाइजेज को किताब पर फिल करके उनकी पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। उनको जो अपनी किताब के ऊपर आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से इस वीक का हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक का सिलेबस मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह परसों से स्टार्ट करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।